चलो भाई आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट बजट के ऊपर आ रहे हैं। गवर्नमेंट बजट में क्या है हमारे सिलेबस में, बहुत छोटा सा टॉपिक है। गवर्नमेंट बजट में हमको पढ़ना है मीनिंग, हमें पढ़ना है बच्चा मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, मीनिंग, फिर पढ़ना है हमको टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, और लास्ट पढ़ना है कंपोनेंट्स। मीनिंग, टाइप्स एंड कंपोनेंट्स, मीनिंग, टाइप्स एंड कंपोनेंट्स, मीनिंग, टाइप्स एंड कंपोनेंट्स। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट, और कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट के ऊपर ही आपको यहां से क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसको ध्यान से देख लेते हैं और निपटा देते हैं भाई। ठीक है, एप्पल के लिए ऐप, अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना पड़ेगा, बार बार बता चुका हूं, कोड डालना पड़ेगा JWJXV, मिल जाएगा आपको सब कुछ। ठीक है ना भाई। 3300 किड्स लाइन से शुरू करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट, और बताने जा रहे हैं मीनिंग क्या होती है। ठीक है, चलो भाई, जितना जितना पढ़ाता चलूं केवल उतना उतना पढ़ते चलो, कल का पेपर तुम्हारा सॉर्टेड जाएगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना भाई। हालांकि किताब पढ़ना जरूरी है, एक बार किताब रीड तो करेंगे ही करेंगे। चलो भैया, गवर्नमेंट बजट की मीनिंग क्या है, बहुत सिंपल सी इसकी मीनिंग है बेटा। ये मीनिंग क्या बताता है और क्या उसके कीवर्ड्स हैं। एक एन एनुअल financial statement, an annual financial statement describing in detail, an annual financial statement describing in detail the estimated, keyword ये बहुत जरूरी है, estimated receipts एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। प्रपोज सुन के खुश मत हो बदतमीजो, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट क्या बताता है, आने वाली इनकम और होने वाले खर्चों का एक अंदाजा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग इन डिटेल द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। इतना भी लिखकर आओगे तो भी चल जाएगा, मीनिंग में आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, सॉर्टेड, आ रही ना बात समझ में। चलें आगे बढ़ जाएं भाई। इसके बाद क्या आ रहा है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब दो तरह के आपके बजट हैं जो आपको पढ़ने हैं। टाइप्स के अंदर भी आपको क्वेश्चन बता दे रखा है कि क्या क्या पढ़ना है, यूनियन और स्टेट पढ़ना है। टाइप्स में क्या क्या बजट पढ़ने हैं, टाइप से पढ़ना है, एक यूनियन बजट क्या होता है और एक स्टेट बजट क्या होता है। केवल यही दोनों टाइप्स आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा कोई और टाइप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यूनियन बजट क्या होता है जरा वो देख लो। यूनियन बजट क्या होता है भाई, बजट प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, budget prepared by central government for the country as a whole, for the country as a whole। पूरी कंट्री का बजट बनाते हैं, और कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसको बोलते हैं अपन लोग यूनियन बजट। अब देखते हैं भाई कि हमारा स्टेट बजट क्या होता है। स्टेट बजट क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। किसके लिए बनाती हैं, फॉर देयर पर्टिकुलर स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है पूरे देश के लिए,
और स्टेट गवर्नमेंट बजट बनाती है, स्टेट बजट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। पेपर कल बहुत शॉर्ट कट जाएगा, परेशान मत हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जैसे यूपी गवर्नमेंट ने अगर बजट बनाया तो वो स्टेट बजट का एग्जांपल है, और मोदी गवर्नमेंट ने अगर बजट बनाया तो वो सेंट्रल का है। ठीक है ना भाई? क्लियर? और इसके अलावा कोई भी टाइप्स ऑफ बजट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स के ऊपर आते हैं। कंपोनेंट्स में क्या है? देखो भाई, कंपोनेंट्स में है दो चीजें हैं कंपोनेंट्स में। एक है रिवेन्यू बजट और एक है मेरे भाई कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। हां बताओ बेटा, बोल रहा है बच्चा, एक सुनो। रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। एक सेकंड बच्चा, पानी पी रहा हूं। रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। चलो भाई, रिवेन्यू बजट क्या होता है और कैपिटल बजट क्या होता है, वो सारी चीजें देखने जा रहे हैं। रिवेन्यू बजट के अंदर क्या आता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसीट्स। ध्यान से देखना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसीट्स। और कैपिटल बजट में क्या आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स। चलो भैया देखते हैं ये रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना भाई? डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? ऑल दो सोर्सेस जहां से रेकरिंग पैसा आता है। क्या लिखेंगे रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर? ऑल दोज रिसीट्स विच आर नॉन रिडीमेबल, जिसको कभी वापस नहीं करना होता है। विच आर नॉन रिडीमेबल, जैसे टैक्स से आया हुआ पैसा गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू रिसीट का एग्जाम्पल है। ठीक है ना भैया? और नॉन टैक्स, कहां से पैसा आता है रिवेन्यू रिसीट्स का? टैक्स से और नॉन टैक्स से। टैक्स से कौन कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स, जीएसटी, यहां से पैसा आ गया। और भाई नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया? गवर्नमेंट को कहीं से इंटरेस्ट मिल गया, कहीं से डिविडेंड मिल गया, कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था सरकार ने, या अदर सोर्सेस, या कोई ग्रांट या डोनेशन मिल गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई पूछ सकता है तुमसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो तुम बता ले जाओगे ना, डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? वो सारे सोर्सेस से पैसा मिलना जो कभी वापस नहीं किया जाएगा, जैसे कि टैक्स से पैसा मिल गया, जैसे कि नॉन टैक्स से पैसा मिल गया। अच्छा ईशान चौधरी भैया, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जरा वो भी देख लो। कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो भी देख लो बच्चा। एक सेकेंड, पहले से बहुत छोटा हो गया ये चैप्टर। पहले काफी बड़ा चैप्टर हुआ करता था बच्चा,
चलो भाई, कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या होता है? नॉन रेकरिंग सोर्सेज ऑफ रिसीट्स, जहां से रोज रोज पैसा नहीं आता, नॉन रेकरिंग सोर्सेज होते हैं। जैसे कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं? रिकवरी ऑफ लोन्स, किसी को लोन दिया था वो वापस ले लेना, कैपिटल रिसीट है। जैसे कि और क्या लिख सकते हैं हम लोग? स्पेशल डिपॉजिट, किसी ने स्पेशल कोई पैसा दे दिया, प्रोविडेंट फंड से आया हुआ पैसा, एक्सटर्नल असिस्टेंस, बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए ये होता क्या है, दैट्स इट। ठीक है ना भाई? कल पेपर बहुत बढ़िया आएगा और तुमसे बहुत बढ़िया होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई? दोज एक्सपेंडिचर्स which leads to creation of physical or financial assets, creation of physical or financial assets। फिजिकल या तो फाइनेंशियल एसेट्स अगर बन रहा हो, उस खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, मतलब वो पैसा जिससे कोई आपका असेट बन रहा हो या कोई लाइबिलिटी कम हो रही हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल रिसीट क्या है? वो खर्चा जिससे कोई आपका एसेट कम हो रहा हो या लाइबिलिटीज बढ़ रही हो, वो कैपिटल रिसीट्स है। सिंपल सा लॉजिक है। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर एसेट्स या तो कम हो जाएंगे, लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, उसे कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे। ठीक है, सिंपल। और असेट लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल, लॉजिकल, खत्म।